इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कि आज मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था तो क्या मंडे यहाँ पे एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, और मंडे आपको कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे यहाँ पे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आज का एक कंसोलिडेशन डे होने के बाद क्या मार्केट ब्रेकडाउन देगा या फिर ब्रेकआउट देगा। तो यही चीज़ हम समझेंगे, बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर सकता है। जो रेंज थी वो मैंने आपको यहाँ पे दी थी 17,450 से लेके 17,650 की। तो एग्जैक्टली इसने उसी के अंदर ही कामकाज किया है। आप देख सकते हो 17,650 ऊपर और 17,450 नीचे। इवन ये अपने इस लो के पास तक गया था, लेकिन वहीं से रिकवरी आई है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं सेम चीज़। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आपका सेम उसी लेवल पे जाके इसने 39,000 के आसपास से लेके, और ये आपका हायर लेवल था। ठीक है, इसी चैनल के अंदर कामकाज किया है। अब समझने की बात यह है कि अब मार्केट किस साइड मूव करेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट हायर लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है। खासकर बैंक निफ्टी जो कि कंटिन्यूसली अब 39,000 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर गया है और 39,300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो क्या यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है खासकर बैंक निफ्टी में, यही चीज़ हमें समझनी है। बट सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट की अगर देखें सिचुएशन, तो करंटली अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स में जाते हैं तो डाउ फ्यूचर फ्लैट है, नैस्डैक फ्यूचर ऑलमोस्ट फ्लैट कामकाज कर रहे हैं। यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा बाउंस है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो डेक्स है वो ऑलमोस्ट 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। कर भी रहा है या ये दिख रहा है? हाँ, ये गैप अप खुला है। गैप अप खुलने के बाद ऊपर के लेवल पे सस्टेन है। कल का जो लो था इसका 12,600 का था, जहाँ पे ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा रहा है। ठीक है, अगर ग्लोबल मार्केट थोड़े से यहाँ पे स्टेबलाइज होते हैं और यहाँ से फर्दर गिरावट नहीं आती है और बाउंस बैक आता है, तो ये चीज़ हमारे मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो लास्ट टाइम ये इसने यहीं कहीं से ये एक ब्रेकआउट दिया था, जिसके आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है ये एक काफ़ी हेल्दी करेक्शन है, और अगर ये मूव करता है तो फिर हम ब्रेकआउट दे सकते हैं, या फिर ये गिरे भी ना। ठीक है ना, फर्दर लो की तरफ ना बढ़े, बट ये यहीं सस्टेन करते रहें तो अभी हम ब्रेकआउट दे सकते हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे। ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। ठीक है, देखो 17,500 की जो पुट है वहाँ पे करीब 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। कॉल पे सिर्फ 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,600 की बात करते हैं तो पुट पे करीब 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल पे करीब 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,700 की कॉल पे 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे कितना है? सिर्फ 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट, यानी हायर साइड का हमें लेवल मिल गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। 17,700 ब्रेक किया तो एक ब्रेकआउट माना जाएगा। फिर निफ्टी ये दोबारा से ऊपर हमारा 17,900 950 की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, डाउन साइड के रिस्क पे देखा जाए तो 17,400 की कॉल पे कोई भी ओपन इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है? 17,400 के नीचे अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो हम वीक हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ऑप्शन चेन डाटा में ये चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट क्या सिचुएशन बनी हुई है। सबसे पहले हम अगर डे चार्ट देखोगे आप, तो डे चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है कि हायर लेवल पे आपको ये कंसोलिडेशन सा व्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है ना, ये एक पर्टिकुलर रेंज है जिसके अंदर ये स्टक है। 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं। तो आपको इसी रेंज को मार्क करके रखना है। इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको एक अनदर लेवल पे ले जा सकता है। यानी आपको क्या करना है, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो तो आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
ये हायर साइड पे हम इसको मार्क करते हैं, ठीक है। अगर ये इस लेवल के नीचे जाएगा तो फिर आपके पास यहाँ तक की गिरावट की जगह खुलेगी, ठीक है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास है, वो है आपका 17,250 और 17,150। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आप थोड़ा सा चार्ट को अंडरस्टैंड करोगे तो आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली निफ्टी क्या कर रहा है, 17,500 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है ना। सिर्फ गैप डाउन खुला, गैप डाउन में ये नीचे गया है। एक रनिंग मार्केट में कभी भी इसने 17,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे। देखो यहाँ पे भी 17,500 के ऊपर क्लोजिंग आई, यहाँ पे भी क्लोजिंग आई, यहाँ पे भी क्लोजिंग आई, यहाँ पे भी क्लोजिंग आई। ये गैप डाउन खुला, नीचे क्लोजिंग आई, फिर अगले दिन मोमेंटम आया और इसने क्या किया, ऊपर क्लोजिंग आई। यहाँ पे भी एक्सपायरी वाले दिन में भी 17,500 के ऊपर क्लोजिंग आई, 17,500 के ऊपर क्लोजिंग आज भी आई है, ठीक है। तो एक क्यू तो हमें यहाँ पे मिल गया है कि अगर हम 17,500 के नीचे क्लोज होना स्टार्ट हुए तो फिर हम वीक हो सकते हैं। तो बुल्स क्या कर रहे हैं, 17,500 को कंटिन्यूसली होल्ड करा रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे। इसका मतलब क्या है, 17,500 की नीचे की क्लोजिंग निफ्टी को वीक कर सकती है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। 17,500 के नीचे की अगर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है तो आप फिर अपना व्यू नेगेटिव लेके चल सकते हो। जब तक 17,500 के ऊपर की क्लोजिंग हो रही है तब तक हम एक और ब्रेकआउट दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे हम ब्रेकआउट नहीं दे सकते, डेफिनेटली दे सकते हैं। तो वो ब्रेकआउट लेवल क्या है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास लेवल है 17,730 का। बट जाहिर सी बात है 17,730 निकलेगा तब तक हम 200 पॉइंट का मूवमेंट मिस कर चुके होंगे। तो हम क्या करते हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी अपना एक लेवल मार्क कर लेते हैं जो कि है आज का हाई, ठीक है। अगर 17,650 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो अभी हम बाय करके काम करेंगे। टारगेट पहला 17,730 और 17,730 निकला तो फिर ऊपर के हमारे टारगेट हो ही रहेंगे 17,900 तक के, ठीक है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। और ये पैटर्न कब बने, जाहिर सी बात है मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना है, कंटिन्यूसली मार्केट मूव करेगा तो हम डेफिनेटली बाय करेंगे, फिर ये लेवल इजीली टूट सकते हैं, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। सेम चीज़ नीचे की साइड है, अगर 17,500 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो एक वीकनेस के साइन होंगे, फिर हम थोड़ा सा सेलिंग का प्लान करेंगे। वो सेलिंग हमारे लिए कहाँ तक की होगी, अराउंड 17,350 तक की पहला टारगेट। 17,350 ब्रेक हुआ, इसके नीचे गया तो 17,250 आपके लिए नेक्स्ट टारगेट होगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली ध्यान रखना है। ये टारगेट जो हैं वो सिंपल सी चीज़ है, पोजीशनल टारगेट है, ईजिली आते हुए दिखाई देंगे अगर 17,500 के नीचे निफ्टी क्लोज देना स्टार्ट कर गया, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में देखो, अगर बैंक निफ्टी का डे चार्ट में आपको दिखाऊं तो आपको दिख रहा है हायर लेवल पे ही ये कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन कर रहा है। हायर लेवल में मींस ये जो लेवल है पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और उसी के पास ये कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं यहाँ पे चार्ट को अगर देखूँ और मेरे को कोई पोजीशन बनानी हो तो मैं लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि हायर लेवल पे कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, हायर लेवल पे कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि यहीं से ये एक ब्रेकआउट दे सकता है, यानी थोड़ी सी ग्लोबल मार्केट में इम्प्रूवमेंट दिखाई दी या फिर कुछ भी बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव हुआ तो ये इजीली ब्रेकआउट दे सकता है। और ब्रेकआउट अगर आया तो फिर इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपका है सीधा सीधा 40,160 का, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको कौन कौन से लेवल पे ध्यान रखना है, ठीक है। 39,660 के ऊपर निकलते हैं, 39,700 के ऊपर निकलते हैं, आपको बाय करके काम करना चाहिए। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मल्टीपल टाइम ये लेवल टेस्ट हो चुके हैं, तो चांसेस हैं कि ये ब्रेकआउट दे दे। और अगर वेनसडे के ट्रेडिंग सेशन में या ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में ऐसा होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। और एक्सपायरी के दिन होता है तो और भी ज़्यादा चांसेस बनेंगे, ठीक है। वीकनेस कहाँ से स्टार्ट होगी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वीकनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आपके पास 39,000। बैंक निफ्टी ने काफ़ी दिन तक 39,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, इसके नीचे क्लोज कम कर रहा है, ये अच्छी बात है। गैप डाउन खुला था तब इसने जाके
39,000 के नीचे क्लोजिंग दी थी, तो 39,000 के अगर नीचे बैंक निफ्टी क्लोज देना स्टार्ट करता है तब हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वीक हो रहा है। 39,000 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और मोस्ट प्रॉब्ली अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। तो 39,700 के ऊपर हमें बाय करके काम करना है, और 39,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा जब हम सेल करके ट्रेड करेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। जब तक ये इस चैनल के अंदर फंसा हुआ है, यानी 39,000 से लेके 39,700 से, इस चैनल में वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट कंसोलिडेट करेगा। इसमें आप थोड़ा सा सेफ होके कम क्वांटिटी में ही कामकाज करिएगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की ऑलरेडी मैंने आपको सिचुएशन बता चुका हूँ। अगर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे डाउ फ्यूचर करीब 33 पॉइंट डाउन है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 40 पॉइंट डाउन है। यहाँ पे अगर यहाँ पे सेलिंग बढ़ती है तो जाहिर सी बात है फिर हम भी हो सकता है कि सेलिंग का शिकार हो जाएं, और एक बार फिर निफ्टी 17,000 तक जा सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।